तो ये इकोनॉमी इतना मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी नजर में मैं फेल हो जाऊंगा अगर आपको रियल लाइफ इकोनॉमिक्स नहीं समझा पाऊं तो। पढ़ा दिया टैक्स इवेजन, पढ़ा दिया टैक्स, क्या फायदा हो रहा है आपका इससे? तो आई वुड एंश्योर कि आपको पता हो कि एक्सेस टू क्रेडिट आपको कैसे मिल सकता है। पढ़े लिखे इंसान का मतलब यही है। गोरी की तरह ऐसे रख के सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागना, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो बेवकूफ है। मिल जाए अच्छी बात है, लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन ना मिले तो बैकअप होना चाहिए। 99.9% लोग फेल होंगे, क्यों भाई? सीटें ही कम है। आपकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। प्रॉब्लम यह है कि नायब तहसीलदार की पोस्टें होंगी 75, फॉर्म भरने वाले कितने होंगे? कम से कम 1 लाख, निकालो परसेंटेज। अब 1 लाख के 1 लाख बराबर मेहनत करें, बराबर एफर्ट डालें, अल्टीमेटली सीटें तो 75 ही हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है। कल को आपको लोन की जरूरत पड़ती है और आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड नहीं है जहां से आपको रेगुलर मंथली परफेक्ट डेट पे सैलरी आ रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से करंट अकाउंट से, तो फिर आपको बैंक लोन नहीं देगा। आपको कम से कम पिछले 3 साल का आईटीआर चाहिए होता है। 3 साल का आईटीआर चाहिए होता है, और जितना ज्यादा आप इनकम दिखाओगे उतना ज्यादा आपको लोन मिलेगा। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो चेंज होता जा रहा है, एडहॉक है, फ्रीलांसर हो, फिर तो आपको आईटीआर रिटर्न पक्का चाहिए। जो सरकारी मुलाजिम है उनको तो आराम से मिल जाता है बिना आईटीआर के भी, उनकी तो सैलरी आ ही रही है अकाउंट में। तो इसीलिए यू हैव टू इंश्योर कि इफ यू फ्यूचर में अपनी पॉसिबिलिटीज ओपन रखने के लिए आईटीआर जरूर फाइल करवाया करो। एटलीस्ट 5 ही लाख का आपको भरने वाला 1000-2000 रुपए दे देगा, ले लेगा साल में एक बारी। 5 लाख तो वैसे भी सब माफ है, ठीक है ना? वो भर लिया करो, अपने ऑप्शंस ओपन रखो। मैं बार बार बोलता हूं आप सभी को, हर क्लास में, हर बैच में, कि पढ़ाई करो, डट के करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन प्लान भी तैयार हो गया है, प्लान भी होना चाहिए। अदरवाइज अगर 2, 3, 4 साल की मेहनत के बाद आप इतना भी नहीं कर पाओ कि अपना एक छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करके, छोटा मोटा वेंचर सेटअप करके 50-60 हजार रुपए महीना कमा पाओ, फिर एजुकेशन किस काम की? ये जो आप पढ़ रहे हो ये काम आपको आएगा आपकी प्लान बी में भी, लेकिन आपको उस तरफ सोचना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में। सरकार की स्कीमें कौन सी है, मैं जिस जगह पर अभी हूं, मेरी फैमिली जिस जगह अभी पर है, हमारे पास क्या एसेट है, इस एसेट का इस्तेमाल मैं इनकम जनरेटिंग में कैसे कर सकता हूं? क्या मेरे पास लैंड पड़ी है? क्या मैं इस पर दुकानें बनवा सकता हूं? अब दुकान बनाए तो लोन चाहिए, तो लोन कहां से लाओगे? ऐसे दे दी हो आपको सरकार। अच्छा, गाड़ी खरीद के रेंट पे दे सकता हूं? आजकल इलेक्ट्रिक लोड कैरियर्स आते हैं, 2-3 खरीद लो, 3-4 लोगों को एम्प्लॉय करो, लगाओ लोड कैरियर। दिन में आपको कितना पैसा चाहिए भाई? लोड कैरियर वाले को बोलो कि भाई तुझे जितना कमाना है कमा ले, मुझे पर डे 1000 रुपए चाहिए, हो गया 60,000 रुपए आपके 3 गाड़ियों से। और वो गाड़ियां पूरा बैंक स्पॉन्सर करेगी क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बैंक आराम से लोन देगी अगर बैंक को पता है कि इसको मैं इसकी गाड़ियां बेच के मैं रिकवर कर सकता हूं। इस काम के लिए आराम से बैंक लोन दे देती है, और इसके लिए तो हमारी स्टेट की स्कीम भी है एक, इसमें सब्सिडी भी मिलती है। उसके तहत सरकार आपको लोड कैरियर खरीदने के पैसे देती है। कोई शर्म नहीं है इसमें। आपको चलाना है आप खुद चला लो, चलाना खुद भी वैसे जरूरी है ताकि आपको कोई चूना ना लगा सके। जो ये बड़ी बड़ी ग्रोसरी शॉप्स है, ब्लिंकिट, ग्रोफर्स वगैरह, इनके फाउंडर्स ने 3-3 महीने मंडियों में सोए हुए हैं ये लोग, समझने के लिए कि कितने बजे गाड़ी आती है, कितने बजे हम अपनी गाड़ियां बेच सकते हैं, हमारे ऑटो वाले हमसे कितना चार्ज कर रहे हैं, कितना हम कर सकते हैं। जो बिजनेस भी आप करो उसका लोएस्ट से लोएस्ट काम भी आपको आना चाहिए, और आपको खुद करना पड़ेगा एक बार समझने के लिए कि जो बंदा यहां काम करेगा वो मुझे क्या क्या झूठ बोल सकता है, या मैं कहां कॉस्ट कट कर सकता हूं।